हेलो नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण ऑनलाइन क्लासेस जीके जीएक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत का विश्व भूगोल का प्रश्न करने वाले हैं, जो कि वीवीआई प्रश्न है और एग्ज़ाम के लिए। और ये क्वेश्चन निचोड़ क्या हुआ है, जो एग्ज़ाम में आते हैं वही प्रश्न लिए गए हैं। तो दोस्तों आप सब ध्यान से देखते रहिए, कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो इसी के साथ चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो पालतू पशुओं के चारे, आश्रय, स्वास्थ्य तथा प्रजनन से संबंधित जानकारी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है पशुपालन। पशुपालन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं की खेती के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? गेहूं की खेती के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है संयंत्र तापमान तथा संयंत्र वर्षा गेहूं के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विश्व का अधिकांश न्यूज प्रिंट अखबारी कागज निम्नलिखित में से कहाँ से आता है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है शंकु वृक्षी वन से आता है। लंबे स्टेपिल किस्म की कपास मुख्यतः निम्नलिखित में से किस देश में उगाई जाती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाता है मिस्र देश में उगाई जाती हैं। लैटेराइट मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जिसमें उच्च तापमान और भारी वर्षा होती है। खरीफ की फसल बोई जाती है। खरीफ की फसल बोई जाती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के अंत में खरीफ की फसल बोई जाती है। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? दार्जिलिंग में होती है। ग्रीष्म वर्षा ऋतु के मौसम के बाद उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? रबी फसल कहलाती हैं। ग्रीष्म ऋतु में वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसल। तंबाकू की खेती के लिए मृदा में कौन सा तत्व अधिक होना चाहिए? तो पोटाश अधिक होना चाहिए तंबाकू की खेती के लिए मृदा में। विषुवतीय क्षेत्र के किस भाग में रबर के सुविकसित बागान पाए जाते हैं? मलेशिया में पाए जाते हैं। भूमि संरक्षण की जिस विधि में पहाड़ी ढलान को काटकर सीढ़ियाँ बना दी जाती है उसका नाम है? तो उसका नाम है समोच्च रेखीय जुताई। भारत के किस भाग में नहर सिंचाई पद्धति सबसे अधिक प्रचलित है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है उत्तर प्रदेश में जो है भारत के सबसे नहर सिंचाई अधिक है। निम्नलिखित में से गर्म मसालों का मुख्य उत्पादक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है मालाबार तट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हिमाचल प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है, ये कथन आपका गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त होती है? तो ये होता है काली मिट्टी कपास के लिए अधिक उपयुक्त। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है? तो इंदिरा गांधी नहर है। शीतकाल में पौधे पाले से मर जाते हैं क्योंकि इसमें उत्तकों की यांत्रिक क्षति और शुष्कन हो जाता है। लंबे घास वाली प्रेरी वनस्पति के नीचे पैदा होने वाली मृदा को कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाता है चरनोजोम मृदा। भारत में हरित क्रांति अब तक किसके मामले में सबसे अधिक सफल रही है? तो ये गेहूं के मामले में सबसे अधिक सफल रही है। भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर खेती होती है? तो ये होता है धान की खेती पर सबसे अधिक होती है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि मृदा की उर्वरता और नमी के संरक्षण में मदद नहीं करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है वर्षाधनी खेती। भारत के एक ढलानदा पर्वतीय भूभाग में 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है, वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी फसल की बढ़िया खेती हो सकती है? कपास, जूट, तंबाकू, चाय। आपका राइट आंसर हो जाता है चाय की। निम्नलिखित में से किनका उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है जौ और सरसों का।
काटो और जलाओ कृषि का नाम दिया गया था? काटो और जलाओ कृषि का नाम दिया गया था स्थानांतरित खेती को। सस्यावर्तन का अर्थ है मृदा की उर्वरता बनाए रखने के लिए भिन्न फसलों को क्रम में ओसे उगाना। निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल रोपण फसल नहीं है? ईख। निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है केंचुए को एक किसान का मित्र कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसका संबंध वन वर्धन के साथ है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है जंगली फसलें के। खेती की झूम विधि का व्यवहार हुआ करता था? तो मध्य उच्च भूमि में हुआ करता था खेती की झूम व्यवहार। हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है गेहूं से। भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल में से खाद्यान्नों का क्षेत्रफल है 70% से भी अधिक होती है। कृषि उत्पादों का श्रेणीकरण और मानकीकरण किसके माध्यम से होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है विपणन और निरीक्षण निदेशालय। भारतीय कृषि का विशिष्ट अभिलक्षण है कम भूमि अधिक श्रमिक अर्थव्यवस्था से भारतीय कृषि का विशिष्ट अभिलक्षण होता है। भारत में कृषि की अधिकतम सिंचाई होती है। भारत में अधिकतम सिंचाई जो होता है वो कुओं द्वारा अधिकतम सिंचाई होती है। निम्नलिखित में से किस देश में खेती की जा रही है भूमि का प्रतिशत सबसे अधिक है? USA में सबसे अधिक है। IR-20 और रत्ना दो प्रमुख किस्में हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाता है धान की IR-20 जो रत्ना है दो प्रकार की किस्में हैं। फसल के मौसम के आधार पर विषम मद चुनिए। तो आपका राइट आंसर हो जाता है गेहूं। चुकंदर और ईख से रस निकाल लेने के बाद बचे अवशेष को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं खोई। HYV का पूरा नाम है हाइज सी नंबर हो जाएगा हाइज वाइल्डिंग वेरिएटेड। निम्नलिखित में कौन सी किस्म गेहूं की HYV नहीं है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है रत्ना। रत्ना जो है गेहूं की किस्म नहीं, HYV नहीं है। भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को क्या कहते हैं? खरीफ का मौसम कहते हैं। तरबूज की बढ़िया वृद्धि होती है, यह बलुई मृदा में होती है तरबूज की बढ़िया वृद्धि। हरित क्रांति पद का प्रयोग उच्च उत्पादन दर्शाने के लिए किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है तथा हरित